इसको चालू कराना जरा, बीच में जाएंगे। हेलो, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज की, बोलिए आद्य शंकराचार्य जी महाराज की। इतना धीरे बोलेंगे तो कैसे चलेगा। बोलिए परम पूज्य श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब आवाज आई। मिलिए भगवान महावीर से। कार्यक्रम का क्षमा वाणी का जो कार्यक्रम था उस पर हमारे दो वक्ता अपने विचार रख चुके हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं महावीर जी के आसपास पहुंचूं। और महावीर से मिलिए क्यों, मिलिए प्रभु श्री राम से क्यों, मिलिए महादेव से क्यों, सुंदरता सुंदरकांड की क्यों, महिमा माहेशमती की क्यों, गुरु तेग बहादुर शहीदी क्यों, और फिर अब मिलिए महावीर से, ये क्यों। एक सामान्य आचरण होता है हम सबका। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जी गए, पूजा की, पूजा के बाद जो द्रव्य चढ़ाना था उनको द्रव्य चढ़ाया। कुछ उत्साही जो जल्दी पहुंच जाते हैं उनको अभिषेक करने का अवसर भी मिल जाता है। अभिषेक किया, वापस बाहर आए और फिर हम अपनी चर्या में लग गए। वस्तुतः उस महावीर की चेतना को समझने का हमने क्या प्रयास किया। उस महावीर की चेतना क्या है, आखिर क्यों 24 तीर्थंकर में जब हम भगवान ऋषभ देव से आरंभ करते हैं और वहां से महावीर तक आते हैं तो बीच में 22 तीर्थंकर और हैं, लेकिन 24वें में आके हम क्यों रुक जाते हैं। सनातन की इस परंपरा को हमको समझना होगा, और अगर हम उन सनातन की परंपरा को समझ पाएंगे तो हम निश्चित तौर पर महावीर को भी समझ पाएंगे। हमारे सनातन में 3 तरह के उपासक होते हैं। पहले तो 2 तरह के होते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक, एक सगुण के उपासक। निर्गुण के उपासक गुरु नानक देव जी महाराज जिनने परंपरा को आगे बढ़ाया, तुलसी कहते हैं कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो एक तरफ की जो विचारधारा है निर्गुण ब्रह्म की, वो एक अलग चल रही है, लेकिन सगुण ब्रह्म में हमारे 3 तरह के उपासक होते हैं। एक होते हैं शैव, दूसरे वैष्णव, और तीसरे शक्ति के उपासक। जो वैष्णव उपासक, शैव जो उपासक हैं, आप जितने शैव मार्गी उपासकों को देखेंगे, आप गौर कीजिएगा कभी, और ये मेरे मन में विचार क्यों आया, जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और उसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना था, तो एक श्रावक ने परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, हम जैन हैं, हमें कैसे पर्व पर हेलो हम जैन हैं, हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए, जो उनकी एक अद्भुत छवि बनती थी, ऐसा एक हाथ किया। अब बोले महावीर से पहले राम हुए हैं, तो बोलो जय श्री राम। एक संकेत था आचार्य श्री का। और जब मैं उस संकेत में, चूंकि मुझे यहाँ अनिल जी गुड्डा बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से मनीष जी पीछे बैठे, अनुज जी बैठे, इन सब के माध्यम से मुझे आचार्य श्री के बहुत करीब रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और अमित जी पड़रिया जब वहाँ होते थे तो आचार्य श्री जब होते तो मैं पीछे बैठता था, लेकिन मुझे आगे बुला लेते थे, पर मेरा भाव कुछ और होता था कि आचार्य से सीखूं क्या। तो आचार्य भगवंत ने जब ये कहा कि महावीर से पहले राम हुए हैं, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भगवान के श्रीमुख से अगर ये बात निकली है, आचार्य श्री के श्रीमुख से एक बात निकली है, तो ये बहुत गहरी बात है। और इसको सामान्य तौर पर लेंगे तो शायद हम भगवान महावीर को भी समझ नहीं पाएंगे। और जब भगवान महावीर को समझने की बात आई तो मैं मानस का पढ़ने वाला हूँ, ठाकुर जी मेरे आराध्य हैं, मैं मानस की ओर मुड़ा। और जब मानस की ओर मुड़ा तो जो पाया वो पहले से आचार्य श्री ने जो सोच के बोला था, बिल्कुल उसके समानांतर पाया। तुलसी मानस में कहते हैं, जैन धर्म में आप सब लोग जानते हैं
सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सिद्धांत है। 22 तीर्थंकर ने शुरू में ऋषभदेव जी से लेके और 23वें तीर्थंकर तक, इनका हमें कोई इतिहास नहीं मिलता। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। भगवान पार्श्वनाथ जी का और महावीर जी का इतिहास हमको मिलता है, इनके पिता का इतिहास मिलता है, इनकी माता का इतिहास मिलता है। तो जो सिद्धांत है उसको आप गौर से सुनिएगा। पहला जो सिद्धांत था वो सनातन का सिद्धांत है, वो महावीर तक, आज 24 तीर्थंकर तक वही सिद्धांत आया। क्या आया? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ये आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना में भी मिलेगा और सगुण में भी मिलेगा। लेकिन महावीर ने एक उसमें जोड़ा ब्रह्मचर्य, और वो एक बहुत ऐसे सिद्धांत के साथ एक ऐसे तथ्य को जोड़ना था जिस तथ्य को जोड़ के महावीर ने 24 तीर्थंकर होने के बाद भी दिगंबर जैन जो हमारी सभा है, या दिगंबर जैन हमारे जो साथी हैं, उन्होंने भगवान महावीर को उस स्तर तक पहुंचाया। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 24 तीर्थंकर तक ने ऐसा कोई कार्य समाज के लिए नहीं किया, लेकिन सनातन के लिए जो समाज काम महावीर ने किया। भगवान ऋषभदेव का जब आप वर्णन आएंगे तो हमारे वेदों में उनका वर्णन मिलता है। अरिष्ट नेमी जी का हमारे वेदों में वर्णन मिलता है, और जब इनका वर्णन मिलता है तो ये वेदों के एक संस्कृत का एक श्लोक है, अरिष्ट नेमी बृहस्पति दरार। तुम यहाँ पंडित जी बैठे थे, चले गए, तो रोहित महाराज आपको पूरा वो श्लोक सुनाते जिसमें अरिष्ट नेमी जी का और पूज्य ऋषभदेव जी का वर्णन है। तो महावीर ने 5वां सिद्धांत इसमें जोड़ा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस 5 को पाने के लिए ये मोक्ष का मार्ग है। ये उन्होंने बताया कि आप इन 5 सिद्धांतों में जब पहुंचेंगे तो आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा, आपका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अब मैं इसको श्री रामचरितमानस में तरफ लेके चलता हूं। तुलसी मानस में कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोहे नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर रही भजो भजे यही संत। तुलसी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ और मोह को आप त्याग दीजिए, और जैसे ही आप त्यागेंगे तो आप मोक्ष के द्वार में पहुंचेंगे। भगवान जिस तरह संत भगवान को भजते हैं, आप भी भगवान को भजते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तुलसी ने यह नहीं बताया कि इनको छोड़ने से क्या मिलेगा, वो मिलेगा जो महावीर ने बताया। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहली चीज है काम। अगर आप काम को छोड़ेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्रोध। दूसरे विकार है क्रोध। जब आप क्रोध को छोड़ेंगे तो आपको अहिंसा की प्राप्ति होगी। तीसरा है मद। आपके अंदर जो अहंकार है, आप इस मद को छोड़ेंगे, आप इस कुटिलता को छोड़ेंगे तो आपको आस्तेय की प्राप्ति होगी। चौथा सिद्धांत है लोभ। लोभ को आप छोड़ेंगे तो आपको अपरिग्रह की प्राप्ति होगी। और 5वां सिद्धांत है सत्य। मोह को जब आप छोड़ेंगे तो आप उस अंतिम सत्य से वाकिफ होंगे जो महावीर कहना चाहते हैं, और वही वास्तव में मोक्ष का द्वार है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर रही भजो भजे जय संत। अब इस चीज को आप देख लीजिए, आपको सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हुई, आप मोक्ष के द्वार पर गए। ठाकुर जी कहते हैं कि आप ऐसे ही मोक्ष के द्वार में पहुंचेंगे। महावीर ने जो 5वां सिद्धांत उसमें जोड़ा ब्रह्मचर्य का, उस सिद्धांत ने जैन मत को पूर्णता प्रदान की सनातन के अनुषांगिक संगठन के रूप में, एक अनुषांगिक मत के रूप में पूर्णता प्रदान की। अब ऐसे ब्रह्म कैसे आते हैं और क्यों आते हैं समय पे इसको समझिएगा। तीर्थंकर की जो परंपरा है, वो तीर्थंकर की परंपरा सबको पूजने की है। जो हमें कुछ ना पता हो, अपन उनके पास जाए, वो हमारे प्रश्नों को उत्तर दे दें और शाश्वत तरीके से उत्तर दे दें, वो है तीर्थंकर। और एक जो जैन परंपरा में, हम सनातन की एक परंपरा में, बार बार मैं ये कहता हूँ कि जैन परंपरा में तीर्थंकर के बारे में अगर आपको जानना है तो उनके पास बैठना ही होगा। तुलसी संगत साधु की जो गंधी की बास, और जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। आप आचार्य श्री के चरणों में बैठ जाइए। आज हम सबका सौभाग्य है कि नगर में परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का चौमासा चल रहा है। हम धार्मिक आचरण तो बहुत कर रहे हैं। मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे, हमारे मित्र वहाँ मिलते हैं, कुछ व्यवस्था में भी लगे हैं। आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, कुछ लोग व्यवस्था में लगे हैं, कुछ लोग वहाँ पे धार्मिक आचरण में लगे हैं। लेकिन धार्मिक चेतना कहाँ है? आज पूज्य गुरुवर का सुबह जब मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया
तो गुरुवर बहुत अस्वस्थ थे, 104 डिग्री उनको बुखार था। हम और अजीत भैया, अजीत नायक जी सुबह पहुंचे। बहुत अनुनय विनय के बाद भी आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। कार्यक्रम की सफलता के लिए गुरुओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और ये बात मैं जब हम इसकी कार्य योजना बना रहे थे तब हमने ये बात सोची थी कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे, लेकिन फिर ये तय हुआ कि हम गुरुदेव को उसी दिन ही सुबह जाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आज शाम को उनका गमन था मढ़िया जी के लिए। और जब वो मढ़िया जी पहुंचते तो कल शायद वहाँ मेला है मढ़िया जी का, तो गुरुदेव वहाँ विराजमान होंगे। बहरहाल मैं लौटता हूँ वापस परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में। और जब उधर लौटता हूँ तो लगता है कि ऐसे संत इस धरा पे आते कैसे हैं और कैसे संत से भगवान के स्तर पर पहुंच जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ, वे दिव्य स्वरूप में यहाँ सभागार में विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव का आप जब यहाँ पे जन्म देखेंगे, भगवान महावीर का जन्म देखेंगे, तो एक निराकार ब्रह्म में एक परंपरा है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सबुर प्रवासी। राम ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सर्व रहित है, सर्व सबके हृदय में विराजमान है, वो निराकार है। लेकिन वही निराकार ब्रह्म आपके पास सगुण कैसे होगा? तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगति बस माँ कौशल्य के गोद। अब इसको आप भगवान महावीर से जोड़ लीजिए। वो भी व्यापक हैं, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगति बस माँ त्रिशला के गोद। सिर्फ ये समझने का खेल है। परंपराओं में जिस परंपरा से, गुरु की परंपरा से, जिस परंपरा से, जिस मत से हम आते हैं, हम उस मत से धार्मिक आचरण करें। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु कभी जात मत पूछिए। मैं जब सबसे पहली बार, आप सबको विदित होगा, हमारे जैन बंधु यहां बैठे हैं, जब पहला गजरत मेरे ध्यान में आने के बाद गढ़ा में जब हुआ था, तो पहली बार मैं कौतूहल वशी चला गया था कि आज गुरुदेव के दर्शन करूंगा, देखूंगा होता क्या है। और जब वहां पहुंचा तो गुरुदेव स्वाध्याय में व्यस्त थे। हम लोग सब लोग, गुड्डा, सुजीत भैया, हम लोग सब गए थे। ये लोग सब बाहर निकल आए, मैं अंदर ही बैठा रहा। एक गोला सा बना हुआ था, अंदर मुझे जाने का अवसर मिला इन सब के कारण। गुरुदेव स्वाध्याय में थे, एक पन्ना पलटाया, फिर मेरी ओर देखा, फिर दूसरा पन्ना पलटाया, मेरी ओर देखा, फिर तीसरे पन्ने उन्होंने छेपक लगाया और मेरे से पूछा कोई प्रश्न है क्या? मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आपका संबोधन पूरे समाज के लिए, पूरे अखिल विश्व के लिए होता है। पहला संबोधन मेरे नाम से आपने पहली बार में ही कर दिया, मैं कृतार्थ हो गया। और उस दिन का जो दिन है वो मेरे जीवन का परिवर्तन का दिन है। आज जो लोग, या राजेश भैया जो बोल रहे थे, आरभ भैया जो बोलते हैं, हमारे सीटू भाई जो हमसे कहते हैं, हरविंदर जी जो हमसे कहते हैं कि आलोक भाई उस चेतना में आप कहाँ चले गए। मैं गीत बहुत अच्छे गाता हूँ, साहित्य साधना बहुत अच्छी करता हूँ। मेरी किताब एक निकल चुकी है जिसमें मैंने आचार्य श्री पे लिखा है, वो धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर है, वो ज्ञान है, विज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, वो श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं, वो वसुंधरा आकाश हैं, चहुओर फैला प्रकाश हैं। पूरी एक कविता मैंने गुरुदेव पे लिखी है। वो सूक्ष्म है, अनंत है, विद्या विनीत वनंत है। गुरुदेव पे लिखना इतना आसान नहीं है, शब्द नहीं मिलते लिखने को। और जब मैंने उस कविता को लिखा, और मेरी जो पुस्तक है आलोक अक्षत, उसमें तीसरे पन्ने पे गुरुदेव की वो वंदना मैंने की है। पहले भगवान श्री राम की है, क्योंकि मेरे आराध्य हैं। फिर मैं भगवान से जब संत पे आया तो सबसे पहले मैंने गुरुदेव के बारे में लिखा। तो जब गुरुदेव से मैं मिला और उन्होंने मुझसे कहा तो मैं सीधा वापस लौटा और उस चेतना में गया कि अब गुरुदेव से हर बार दर्शन करने, हर बार कुछ ना कुछ पाना है। और जब मानस में अंदर घुसा तो मानस में जिस तरह की नौ भक्ति बताई गई हैं वो गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने कई बार सुनी है, प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से कई बार सुनी है, प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से कई बार सुनी है। क्या है भक्ति? बहुत अच्छा अवसर है। हमारे जितने जौलपुर संस्कार धानी के लोग हैं वो समय सागर जी महाराज के पास इस भाव से पहुंचे जो मैं नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी को बताई है। और वो सब 9 प्रकार की भक्ति आपको गुरुदेव के चरणों में मिलेगी, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग मिलेगा, गुरुदेव बोलेंगे तो कथा प्रसंग मिलेगा भगवान का। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान।
अगर आप गुरुदेव के पद पंकज की सेवा करें तो तीसरे प्रकार की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, और चौथी मम गुण गन गनहि करहि कपट तजी गान। भगवान का अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं, भगवान महावीर के बारे में, मैं इसलिए कहता हूं कि महावीर को समझना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो आपको जिनवाणी के साथ साथ दूसरे धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जो चौथी मम गुण गन गनहि करहि कपट तजी गान, और इसमें एक छठदमशील निरति स्तुति शर्मा विरति स्तुति कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा। आपको उस कपट को छोड़ना पड़ेगा। महावीर के पास जाने के पहले, भगवान श्री राम के पास जाने के पहले, जो भी आपके आराध्य हैं उनके पास जाने के पहले आपको उस कपट को त्यागना पड़ेगा। वो आठव जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखा ही परदोषा। हम लोभ में पड़े हैं। तुलसी कहते हैं नाहिन राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीन विषय से सूखे। राम राज्य के भूखे नहीं हैं, और जब लाभ हमारा बढ़ते बढ़ते लोभ के स्तर पर पहुंच जाए तो समझ लेना कि हम पैसा कितना भी कमा लें, मंदिर में कितना भी दान दे दें, कितने भी विग्रह का हम कलश की बोली ले लें, कहीं पे भी अड़ जाएं, कितने भी पंच कल्याणक कर लें, अगर हम लाभ की स्थिति में उस पंच कल्याणक में बैठे हैं तो हमारी पूजा सार्थक है। और हमने लोभ के माध्यम से पैसा कमाया है, और लोभ करके हमने पंच कल्याणक की कोई बोली ली है या किसी विग्रह की स्थापना कराई है श्री जी की, तो वो पुण्य के 1/10 पुण्य आपको उसका मिलने वाला है। तो आठव जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखें परदोषा। किसी में दोष मत देखिए। कई बार भैया से मैं चर्चा करता हूं, वह भी यहाँ विराजमान है, हम लोग सुबह चर्चा करते हैं। तो लोभ की जो बात है, किसी के प्रति विकार मत रखिए। आपको किसी से द्वेष है, तुरंत कहिए भैया आपकी ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन रात गई बात गई वाली बात होनी चाहिए, वो महावीर कहते हैं। अगर आप रात के बाद भी बात को दूसरे ने अपने साथ रखते हैं तो फिर आप महावीर के भक्त नहीं हो सकते, श्री राम के भक्त नहीं हो सकते, कृष्ण मार्गी नहीं हो सकते। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर समझना है, सबसे जैसे मेरा सरल ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसको मैं पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं। राम भगवान श्री राम मेरे आराध्य हूं। मैं कई बार कहता हूं कि उन पर मेरा रिसर्च लगातार चल रहा है, तो मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाता हूं कि महावीर जी, भगवान महावीर ने क्या कहा है, आचार्य श्री ने क्या कहा, इसको जाके ढूंढें। कि अगर इस ब्रह्म के वर्तमान युग के श्रेष्ठ गुरु ने अगर ये बात कही है, परम पूज्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज ने, तो ऐसा क्यों कहा है। किसी जैन बंधु को, मैं, मेरे इतने मित्र हैं, मैं रात की बैठक मेरी है, 10 लोग हम लोग हैं, उसमें से 9 जैन हैं हमारे, एक अकेला मैं गैर जैन ही हूँ, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहते। मैंने उनको कभी उनसे बात करते नहीं देखा कि गुरुजी ने आज क्या कहा। उन्हें ये रहता है भैया कल कलश की बोली है, कल फलाना है लिखाना है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं कहता, इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ये सब, लेकिन चर्चा गुरुदेव पे भी होनी चाहिए। कई बार मैं सुबह अपने ग्रुप में ही अलग हो जाता हूँ, पंकज भाई 10 के 10 एक तरफ हो जाते हैं, मैं अकेला एक तरफ हो जाता हूँ। क्यों? उनकी चेतना कुछ और बात कर रही है, हाँ हमारी चेतना कहीं और ढूंढ रही है कि हम कहाँ चले जाएं, कहाँ से ले आएँ, किससे ले लें, और कोई गुरुदेव हमें मिल जाए। सुबह वहाँ महाराज जी निकलते हैं आहार के लिए, तो हम लोग वहीं से नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, आचार्य भगवत जितने भी महाराज जी निकलते हैं। तो एक भाव है, और आप अगर इसको समझना चाहें, मैं सबसे कहता हूँ जिनका भगवान श्री राम में, गुरुदेव तो कह ही चुके हैं कि महावीर से पहले राम हुए हैं, अगर किसी के प्रति वहाँ श्रद्धा हो तो भगवान राम की रामचरितमानस पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ सकते तो उसे केवल एक महाकाव्य समझ के पढ़ें, तो आपको उसके अंदर वो सब मिलेगा जो ऋषभ देव जी से लेके भगवान महावीर ने तक कहा। हाँ, एक बात मैंने फिर दोहराना चाहूँगा, महावीर ने उस सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की है। 4 जो थे, सत्य अहिंसा आस्तेय परिग्रह, ये 4 तो सनातन में पहले से थे। बुद्ध के साथ भी ये थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे, भगवान राम के साथ भी थे, लेकिन महावीर ने इसको ब्रह्मचर्य लाके पूर्णता प्रदान की है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मिलिए महावीर से। बहुत सारे हैं, बोलने को बहुत है। आज वर्षा बाधित हमारा कार्यक्रम रहा है, हमें लगता है कि हमारी अप्रोच सब तक नहीं पहुंच पाई। मेरी खुद की व्यस्तता थी कार्यालय में, जितना व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को पहुंचा पाया या लोगों को मोहल्ले में बता पाया। पर अगली बार जब हमारे कार्यक्रम जो हम चालू करते हैं, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसको हम बंद नहीं करते। अभी अगली साल फिर होगा और ये होता रहेगा। सुप्रभातम और गुंजन कला सदन इस कार्यक्रम को करती रहेगी। हम महावीर के चरणों में गिर के उनके जीवन की पूरी चर्या को जान के उनकी चरणों की अंतिम रज को भी अपने माथे से लगाना चाहेंगे, क्योंकि तब तक हम उनको समझ पाएंगे। आज बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 1 घंटे हमारा विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुत सारे हमारे अपने यहाँ पधारे हैं, हमसे कभी महावीर पे
क्षमा कीजिए, हम कभी महावीर पर चर्चा करना चाहें तो बहुत सुलभता से मैं उपलब्ध हूँ। मैं आपके ज्ञान को भी अपने साथ आत्मसात करना चाहूँगा। और ठाकुर जी के बारे में श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो प्रबल वैष्णव मार्गी जिनकी हम सेवा करते हैं, जिन्होंने अहिंसा के इस मार्ग को अपनाया कि आखिरी में अंगद को भेज के कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते, और अंगद ने भी किस शालीनता से, किस बुद्धिमत्ता का परिचय देके वहाँ परिचय दिया कि समुझे प्रताप राम कपि कोपा, समा माझी अंगद पर रोपा, और जो मम चरण सकई सठ तारी, फिरहु राम सीता में हारी। कोई मेरा चरण भी हिला दे तो राम कहते कि मैं बगैर लड़े चला जाऊंगा। उसे मालूम था कि कोई हिला नहीं पाएगा, रावण सरेंडर कर जाएगा, हिंसा हो जाएगी, किसी को मारना नहीं पड़ेगा। राम भी तो यही चाहते हैं, क्या हिंसा का सिद्धांत को प्रतिपादित करना, हमें नहीं मारना किसी को। हमारा द्रोह तो रावण से है, उठा के ले गया, आके चरणों में रख दे, हमसे क्षमा मांग ले, हम क्षमा कर देंगे, उत्तम क्षमा। यही तो राम की उत्तम क्षमा थी। कृष्ण जब वहां पहुंचे 5 गांव मांगने के लिए तो उन्होंने यही कहा कि 5 गांव दे दीजिए बस, हम हिंसा नहीं चाहते, कुरुक्षेत्र में लड़ना नहीं चाहते। और धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी सेना को अपोजिशन में भेजा और खुद इस तरफ अर्जुन के साथ लड़े, सत्य के साथ। तो राम सत्य संकल्प सब सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। राम सत्य के संकल्प हैं, महावीर भी वैसे ही हैं। हमारा समझ जो है, हम जब महावीर को समझेंगे तो निश्चित तौर पर मिलिए महावीर से क्या हमारा ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर पहुंच सकेगा। बहरहाल आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, वर्षा बाधित कार्यक्रम में भी जिन्होंने निष्ठा और प्रभु भक्ति के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है, उन सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का वंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उद्घोष जब मैं करूँ नारा, तो आप लोग जोरदार उनका जयकारा लगाइएगा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज की, बोलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। 1-2 मिनट और बैठेंगे अरविंद भैया। वर्षा बहन जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। वर्षा बहन प्रजापति ईश्वरी ब्रह्म कुमारी से, और आज उत्तम क्षमा के लिए हमने एक विषय दिया था, तो वे जरूर इस पर अपने विचार रखना चाहेंगे, हम सबको अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे। एक 15-20 मिनट का हमारा और कार्यक्रम है, उसके बाद हम सब एक बाहर मिलेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ परम पिता